हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम इस डिजाइनर लहरिया सलवार को बनाना, जिसको हमने नेट से बनाया है। और इसके ऊपर हमने ये वाइट कलर के बीट्स लगाई हैं, जो कि आपको दिख रही होंगी साइड में। चलिए तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमने 3 मीटर तो अस्तर लिया है और 3 मीटर हमने ये ब्लैक कलर का नेट लिया है। आप इसे कपड़े से भी बना सकते हो और आप इसे नेट से भी बना सकते हैं। तो हमने नॉर्मल कपड़े से भी सिखाई हुई हैं, आप देख सकती हैं। सबसे पहले हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 3 मीटर कपड़ा है, 3 मीटर नेट है। तो हम इसमें से पार्ट के लिए कपड़ा अलग करेंगे, क्योंकि हमें इसमें पार्ट की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए। बाकी सलवार की कटिंग नॉर्मल ही होगी। तो इसके लिए हम कपड़े को 2 फोल्ड में बिछाएंगे। नॉर्मली हम पार्ट 35 इंच के कट करते हैं, मतलब अपनी हाइट के हिसाब से। लेकिन इसमें हमें पार्ट की जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी। हमें लगभग 70 से 80 इंच के पार्ट चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें प्लेट डालनी है। तो हमें पार्ट की जो लंबाई है वो ज़्यादा चाहिए, बाकी सलवार नॉर्मल होगी। तो देखिए ये मैंने पार्ट कट कर लिए हैं। चौड़ाई में तो हमारे ये 8 इंच के हैं और लंबाई में ये हमारे 80 इंच के हैं, यानी कि 40-40 का हमने इनको कट किया है। अब इनको हम ऐसे करके सिलाई कर देंगे। बाकी सलवार में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल सलवार की तरह बेल्ट और पार्ट आपको कली कट कर देनी है, जैसे हम सिंपल सलवार की कट करते हैं। जो मेन चीज़ है इसमें वो पार्ट ही है। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, जिसमें हमने कली वगैरह सब कुछ काटना सिखाया है। अब ये हमारा नेट है, तो नेट के लिए हमने अस्तर कट करना, अस्तर को रखना है और इसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। ये हमें डबल डबल में कट करना होगा नेट को। तो अभी ये हाफ में है, मतलब आधा हिस्सा है, ये डबल में है। खोलेंगे तो ये हमारा, और थोड़ा सा मार्जिन लेके चलें। जैसे हमारी 8 थी तो हमने जो अपनी चौड़ाई है वो 8.5-9 इंच तक ले सकती हैं आप। कई बार क्या होता है कि अस्तर और नेट को जो हम सिलते हैं तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये इसके ऊपर अटैच होके ये पूरा हमारा अच्छे से हो जाएगा और इस तरीके से प्लेट आएंगी इसमें। तो और अब यहाँ से हमने ये जो हमारी कली वाली साइड है, हम आपको बता रहे हैं, अस्तर को और नेट को मैंने बराबर करके रख लिया है। पार्ट को तो आपको आ गया होगा समझ में, पार्ट का तो वो थोड़े लंबे कटते हैं। अब इन दोनों को आप एक साथ रख लीजिए, जितना भी कपड़ा बचा है मेरा पार्ट कट करने के बाद। अब यहाँ पे हम आसन के लिए, यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया, दूसरी साइड भी 8 इंच पे, और ऐसे तिरछी लाइन बना दी है। ठीक है, ये हो गई हमारी कली वाली साइड। कली की लंबाई हमने ली है 35 इंच और यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो हमें अब अलग अलग कट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों हमारे एक साथ ही कट हो जाएंगे। तो ये देखिए इसको कट कर लिया है मैंने। अब जहाँ से भी आपको लगे कि पार्ट बंद है वहाँ से उसको खोल दीजिए। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको अस्तर वाली साइड बंद मिलेगी, सॉरी कल आसन वाली साइड बंद मिलेगी, या फिर कली वाली, उनको खोल दीजिए। 4 कलियाँ चाहिए, 4 ही हमें अपने अस्तर की और 4 ही अपने नेट की। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे रख लेंगे और रखने के बाद, ऐसे रखने के बाद अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से रखने के बाद ऐसे पूरे पे सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा अस्तर और हमारी जो कपड़ा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए आपको बड़ा टाँका करके भी इसमें लगा सकती हैं, जैसे हम अस्तर वाले ब्लाउज़ को सिलते हैं वही मेथड है इसका। अगर आपको नेट की सलवार नहीं सिलनी है तो आप सिंपल कपड़े से भी इसको बना सकती हैं। तो मैं आपको एक कली पे पूरी पे लगा के दिखाऊंगी, बाकी की जो 3 कली और पार्ट होंगे उनके ऊपर हमें ऐसे ही लगा लेनी है। ये देखिए, अगर झोल पड़े तो सुई से कच्चा कर सकती हैं आप, डायरेक्ट सिलाई ना लगा पाएँ आप तो सुई से कच्चा कर लीजिए, उससे भी आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसमें सिलाई लगाना। मतलब आपको फिर झोल वगैरह का डर नहीं रहेगा। अगर आप डायरेक्टली लगा सकते हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दिया है। मैंने चारों कलियों को रख के ऐसे तैयार कर दिया। पार्ट वाली साइड है हमारी, पार्ट को भी मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है और उसको भी मैंने पूरे नेट के साथ अटैच कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको जोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है,
कि अपनी एक कली लेनी है और पार्ट को उसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रख लेना है। ये देखिए ऐसे मैंने रख लिया है और अब मैं इसमें प्लेट डालूँगी। प्लेटों का जो डायरेक्शन है वो मैं नीचे की साइड को कर रही हूँ इस तरीके से, और लगभग हमें 2 इंच की प्लेट डालनी है। ध्यान रखें आप नेट के ऊपर अपना जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके रखना है, अगर आपका नेट है या फिर कोई भी प्रिंटेड है, ताकि उसमें उल्टे सीधे का अच्छे से पता रहे। और देखिए ये जो हमें प्लेट डालनी है वो आपको, जैसे कि आप अगर कली अपनी जहाँ पे आपके पाँचे होंगे यानी कि मोहरी होंगी, अगर आप वहाँ तक रखना चाहती हैं प्लेटों को तो आप प्लेट की चौड़ाई आधा से 1 इंच ले सकती हैं। अगर आपको ये जो प्लेट है वो कम पे लगानी है, मतलब जैसे कि आपको घुटने तक ही लगानी है या फिर मोहरी से ऊपर लगानी है, तो फिर वो आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा बड़ा कर सकती हैं प्लेट को। मैंने बहुत सारी पलवलिया सलवार, लहरिया सलवार के नाम से ये आपको मिल जाएंगी, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से देखिए मैं लगभग 8 से 10 इंच कपड़ा खाली छोड़ूंगी, जहाँ तक मैं इसमें कोई भी प्लेट नहीं डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। एक तो मोहरी बनाते टाइम जब प्लेटें आती हैं तो ये देखिए जैसे हमने डायरेक्शन नीचे की साइड किया था, तो अब हमने इसको सीधा किया है तो इनका मुंह ऊपर की साइड हो गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ये देखिए 10 इंच इधर से और 10 इंच इधर से छोड़ के हमने एक साइड को आपको सिंपली प्लेट डाल लेनी है। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा पिन की हेल्प लेनी होगी। अगर पिन नहीं है आपके पास, ये ऑल पिन होती हैं या तो ये नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसमें सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हो। ये लगा लेंगी तो आपको दोबारा में जब कली जोड़ेंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपकी जो पार्ट वाली साइड है वो एकदम सीध में आएगी, यानी कि बराबर आएगी, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए हमने लगभग सभी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपनी दूसरी कली को लेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसका सेंटर कर लेते हैं। जितना भी आपकी पार्ट का सेंटर आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लीजिए। मतलब जैसे हमने 8 लिया था, तो हमारा खुल के 16 आया, तो हमने बीच सेंटर में निशान लगाया है। अब दूसरी कली को बस आपको रखना है और सिल लेना है, क्योंकि हमने प्लेटों को तो अच्छे से सेट कर ही दिया है। अब बस ऐसे रख के इसको हम सिलाई कर देंगे और पिन निकाल देंगे बाद में। पहले सिलाई लगा लीजिए आराम से, उसके बाद आप चाहे सुई से कच्चा किया है या फिर पिन लगाई हैं उनको आराम से निकाल दीजिए। थोड़ा सिलाई से उसे हटा के ही लगाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ और मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जैसे हमने एक साइड से 8 इंच छोड़ा है तो दूसरी साइड से भी बराबर ही होना चाहिए। अब जो मैंने अभी सेंटर में निशान लगाया था वहाँ से मैं मशीन के फुट को उठा के रखूँगी, और जो प्लेटों का डायरेक्शन है, अभी ऊपर की साइड है प्लेटों का डायरेक्शन, अभी मैं इसको नीचे की तरफ मोड़ दूँगी। ये देखिए जितनी भी हमारी प्लेट हैं उनको ऐसे हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे। ये देखिए, और एक पैर को तैयार कर रही हैं, दूसरे पैर को आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे हम इस वाले पैर को कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का ही मेथड सेम है तो वीडियो बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको सेम करना होगा जैसे हमने आपको इसमें अच्छे से सिखाया है। फिर भी कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हो। तो यहाँ से देखिए हमने इसमें ये बीट्स भी लगा लिए हैं। बीट्स आप कोई भी लगा सकते हो सिंपल से, मतलब स्टोन या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और दोनों को पैरों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये यहाँ से हमारा जैसे बताया 10 इंच छोड़ा है। ये हमारी बेल्ट है, तो बेल्ट को भी हमें ऐसे ही रख लेना है जैसे हम सिंपल सलवार में बेल्ट लगाते हैं, उससे थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि इसके चारों तरफ को ही प्लेटें आएंगी। जो इसका घेरा तैयार होगा, पहले आप दोनों का आसन जोड़ लीजिए, दोनों कलियों को रख के और अपनी बेल्ट को तैयार कर लीजिए। जैसे हम नॉर्मली पटियाला सलवार में पीछे से छोड़ देते हैं कपड़ा, लेकिन इसमें नहीं छूटेगा। इसमें हमारा पूरे में ही प्लेट आएंगी। वो इसलिए आएंगी क्योंकि हमने जो पार्ट की चौड़ाई ली है वो हम प्लेट डाल देते हैं जब हम पटियाला सलवार बनाते हैं, लेकिन इसमें हम प्लेट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पार्ट में ऑलरेडी डिजाइन आया हुआ है। अगर हम पार्ट में प्लेट डाल देंगे तो फिर जो पार्ट का डिज़ाइन है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको पार्ट वाले कपड़े में 16 इंच तक कोई प्लेट नहीं डालनी है। प्लेट आपको सिर्फ अपनी कलियों वाले कपड़े की डालनी है।
तो देखिए मैं पार्ट वाले कपड़े को सीधा ही सिल रही हूँ और जो कली वाला कपड़ा आता है फिर मैं उसकी प्लेट डालती हूँ। घबराने वाली बात नहीं है, वो हो जाती हैं एडजस्ट, ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, लेकिन इसकी प्लेट चारों तरफ को ही आएंगी। अगर बाई चांस आपका कपड़ा बचता है तो आप थोड़ा बहुत बचा सकते हो बैक में 2 प्लेट डालने के बाद। नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, आप उसमें पूरे में जैसे हम पेटीकोट में या फिर लहंगे में प्लेट डालते हैं उस टाइप से इसमें पूरे में प्लेट आएंगी, तभी इस सलवार का लुक बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं दूसरी साइड को भी सेम ऐसे ही डाल दूँगी। सिर्फ अपने जो पार्ट है उसको बचाना है और मोहरी को सिंपली बना लेना है आपको, क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह तो हमें बनाना नहीं है। क्योंकि डिज़ाइन इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि ये नेट है। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।